अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 पेटी बुक चैप्टर 13 उसकी हम एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करेंगे। और इसमें ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें सिर्फ आपकी ट्रेनिंग है कि विच टेबल इज़ शोइंग अ ग्रुप डाटा। आपको सिर्फ इन वो पहचान करवाना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ टेबल्स दे दिए आपको। क्वेश्चन नंबर 1, 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 और 6 है। ओके, 6 के बाद यहाँ पे 7 है, तो 7 टेबल्स उन्होंने आपको दे दिए हैं। और इन टेबल्स में सिर्फ आपने ये बताना है कि क्या ये ग्रुप डाटा है कि अनग्रुप डाटा है। कि हर टेबल में आपने ये बताना है कि ये जो टेबल है ये ग्रुप डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो अब हमें यानी कि हमने लास्ट में पढ़ा था कि अनग्रुप डाटा कौन सा होता है जो हमें सिंगल हर पर्सन की इंफॉर्मेशन दे कि इधर पर्सन के नाम हो, कोई भी प्लेयर है, स्टूडेंट है, मेकर है, जो भी, और यहाँ पे सामने उसकी इंफॉर्मेशन हो कि उसके मार्क्स हैं या उसकी एवरेज है, उसकी तनख्वाह या उसकी सैलरी, कोई भी हो। ठीक है। और ग्रुप डाटा होता है जो हमने इस फॉर्म में लिखते हैं जिसमें हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 नंबर्स आते हैं, दरम्यान में हमें डैश के फॉर्म में आता, तो ये ग्रुप डाटा होता। तो ये यहाँ पे आपने सिर्फ ये बताना है कि आपको 7 क्वेश्चंस में से आपने सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन सा टेबल ग्रुप डाटा है। तो जो आपको ग्रुप डाटा लगेगा, ठीक है, अब मैं सिंपल डेफिनेशन रिपीट कर देती हूँ कि ग्रुप डाटा वो डाटा है कि जिसमें आपको ग्रुप की फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिले। ओके, तो और इसका सबसे इजी हिंट ये भी है कि जो टेबल होगा उसमें ग्रुप की हेडिंग शामिल होगी। जब आपसे ग्रुप डाटा की बात करेंगे टेबल की, तो उस टेबल में ग्रुप का लफ्ज़ ज़रूर ऐड होगा। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास ग्रुप डाटा है। और अगर किसी टेबल में ग्रुप की हेडिंग ना हो, वो कौन सा टेबल होगा? वो आपके पास अनग्रुप डाटा होगा। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा है जिसमें लिखा है कि विच टेबल इज शोन अ ग्रुप डाटा। 7 टेबल्स हैं, तो पहले आप इस टेबल को पढ़ें कि आप देखें कि ये जो टेबल है ये आपको ग्रुप डाटा नज़र आ रहा है। ये कि इस टेबल को देखें कि ये टेबल आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसमें देखें कि ग्रुप की हेडिंग नहीं है, और ये तो हिंट हो गया। लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो एक तरफ स्टूडेंट्स के नंबर स्टूडेंट्स हैं और एक तरफ उनके मार्क्स हैं कि फर्स्ट स्टूडेंट के ये मार्क्स आए हैं, सेकंड स्टूडेंट के। तो इंडिविजुअल यानी कि अकेले अकेले बंदे के नंबर उन्होंने बताए हुए हैं। तो जिसमें हमें इंडिविजुअल बंदे की इंफॉर्मेशन मिले, सिंगल पर्सन की इंफॉर्मेशन मिले, तो वो हमारे पास कौन सा डाटा होता है? वो हमारे पास होता है अनग्रुप डाटा। तो यहाँ पे आप लिखोगे अनग्रुप डाटा। ये आपके पास अनग्रुप डाटा टेबल है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दिस इज, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि दिस इज अनग्रुप डाटा टेबल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें आप ये देखो, यहाँ पे आपके पास किसकी हेडिंग है? ये वाली हेडिंग। इसमें आपको किसकी हेडिंग नज़र आ रही है? ये तो हो गई ये वाली हेडिंग। तो जिस टेबल में आपके पास ग्रुप का वर्ड आ जाए तो वो कौन सा टेबल होगा आपके पास? ठीक है, और आप वैसे भी देखो कि ग्रुप डिवाइड हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दो दो उन्होंने नंबर्स को उन्होंने एक यानी कि उन्होंने वो आपको डिफाइन कर दी है, लिमिट डिफाइन कर दी हुई है। और उसके बाद उन्होंने स्कोर्स और सैलरी नंबर डेज बना रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रुप है, तो ये क्या है? दिस इज, यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज ग्रुप, दिस इज ग्रुप डाटा। ओके, इसको सिंपल आप करेंगे दिस इज ग्रुप डाटा। अच्छा, उसके बाद टेबल नंबर 3 है। इसमें भी ये देखो आपको किसकी हेडिंग मिल रही है? ग्रुप की। ठीक है, फिर रुपीज़ है, फिर ये, और ये ग्रुप आपको डिफाइन हुआ हुआ यहाँ पे, ये ग्रुप डिफाइन हुआ हुआ, तो ये क्या होगा? दिस इज ग्रुप डाटा। जब भी आपके पास ग्रुप डाटा आएगा, डाटा की कोई भी टेबल आपके पास इस तरह का टेबल आएगा, उसमें ग्रुप की हेडिंग होगी, क्योंकि आप ग्रुप बनाएंगे तो आगे से आप उसको लेके चलेंगे ना। तो उस टेबल में लाजमी ग्रुप की हेडिंग होगी। आपको इससे क्वेश्चंस आते हैं, आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन जब भी वो आपसे पूछेंगे कि बताएं कि ये टेबल ग्रुप डाटा है कि नहीं, उसमें अगर वो ग्रुप डाटा होगा तो उसमें ग्रुप की हेडिंग लाजमी होगी, उसमें ग्रुप का कॉलम लाजमी होगा। हेडिंग का मतलब कॉलम लाजमी ऐड होगा। ओके, तब हम अपना क्वेश्चन टेबल नंबर 4
टेबल नंबर 4 बहुत ईजी है, एक तरफ प्लेयर्स हैं और एक तरफ स्कोर है, और ये हमारे पास इंडिविजुअल प्लेयर की स्कोर दी हुई है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज अनग्रुप, दिस इज अनग्रुप डाटा। ओके, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, ये इन्होंने आपको वही है, ठीक है, ये डेज उन्होंने दे दिए आपको, और एक तरफ डिस्टेंस दे दिया कि कई डेज हैं, एक कोई बंदा उसने इतने दिनों में इतना सफ़र तय किया, फर्स्ट डे में उन्हें 45 दिया, 2 में 43 दिया, 3 में उसने ये, तो ये भी कौन सा आपके पास डाटा है कि सिंगल डे की उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसमें कोई आपको ग्रुप नज़र नहीं आ रहा, तो ये कौन सा टेबल है, दिस इज, ये कौन सा डाटा है आपके पास, दिस इज, यहाँ पे लिख लेते हैं अन, दिस इज अनग्रुप्ड, दिस इज अनग्रुप डाटा। ओके, फिर अब आपके पास यहाँ पे 6 है, तो 6 बहुत इजी है, इसको तो देख के भी हमें पता चल जाएगा कि एक जो हमारे पास कॉलम है वो किसका बना हुआ है, एक कॉलम हमारे पास ग्रुप का बना हुआ है, तो यहाँ से देखकर हमें पता चल गया क्या है, दिस इज ग्रुप डाटा। सिर्फ वो इस क्वेश्चंस में आपकी प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि ग्रुप और अनग्रुप डाटा की, कि ग्रुप डाटा लिखा कैसे जाता है, वो कैसे नज़र आता है, और अनग्रुप डाटा कैसे पता चलता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसको भी अगर आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी ग्रुप है और विजिटर्स है और नंबर ऑफ कस्टमर्स है, कि कोई ग्रुप है कि 6 से 10 के दरम्यान कोई ग्रुप है, उसमें इतने विजिटर्स आए हैं, फिर 11 से 15 के दरमियान कोई ग्रुप है, यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक उनको ग्रुप टाइम का बना दिया होगा, ठीक है, तो इतने विजिटर्स आएंगे, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इतने थे, इस कोई टेबल है। लेकिन यहाँ पे मेजर हमें किस पे फोकस करना है कि टेबल ग्रुप डाटा है कि अनग्रुप, चूँकि इसमें कॉलम हमें ग्रुप का नज़र आ रहा है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या है, दिस इज ग्रुप डाटा, क्योंकि ग्रुप डाटा में हमें पता चल रहा है इस टेबल में हमें ग्रुप का कॉलम नज़र आ रहा है, उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत इजी एक्सरसाइज थी, इस एक्सरसाइज में सिर्फ उन्होंने ग्रुप और अनग्रुप डाटा की इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, ताकि स्टूडेंट्स को पहचान हो जाए कि जिन टेबल्स में ग्रुप का कॉलम नहीं होता या इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन दी होती है वो आपके पास अनग्रुप डाटा होता है, और जिन टेबल्स में या जो भी डाटा जिसमें आप ग्रुप बना दो या ऐसा टेबल जिसमें ग्रुप का कॉलम ऐड कर दो, वो आपके पास ग्रुप डाटा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।